जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अबिय्याह था, जो जकर्याह की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो। अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिए न तो धूप जलाया और न होमबलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है, और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरें और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाएं, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई हैं। अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। हे मेरे बेटों, ढिलाई न करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। तब लेवीय उठ खड़े हुए, अर्थात कहातियों में से अमासै का पुत्र महत और अजर्याह का पुत्र योएल, और मरारियों में से अब्दी का पुत्र कीश और यहलेल का पुत्र अजर्याह, और गेर्शोनियों में से जिम्मा का पुत्र योआह और योआह का पुत्र अदेन, और एलीसापान की संतान में से शिमी और यूएल, और आसाप की संतान में से जकर्याह और मतयाह, और हेमान की संतान में से यहूएल और शिमी, और यदूतून की संतान में से शमायाह और उज्जीएल। इन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा के भवन के शुद्ध करने के लिए भीतर गए। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिलीं उन सब को निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए, और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया, और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया, और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत होमबलि की वेदी और भेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके, और जितने पात्र राजा आहाज ने अपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिए थे, उनको भी हमने ठीक करके पवित्र किया है, और वे यहोवा की वेदी के सामने रखे हुए हैं। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। तब वे राज्य और पवित्र स्थान और यहूदा के निमित्त 7 बछड़े, 7 मेढ़े, 7 भेड़ के बच्चे और पापबलि के लिए 7 बकरे ले आए, और उसने हारून की संतान के लेवियों को आज्ञा दी कि इन सब को यहोवा की वेदी पर चढ़ाएं। तब उन्होंने बछड़े बलि किए, और याजकों ने उनका लोहू लेकर वेदी पर छिड़क दिया। तब उन्होंने मेढ़े बलि किए, और उनका लोहू भी वेदी पर छिड़क दिया, और भेड़ के बच्चे बलि किए, और उनका भी लोहू वेदी पर छिड़क दिया। तब वे पापबलि के बकरों को राजा और मंडली के समीप ले आए और उन पर अपने अपने हाथ रखे। तब याजकों ने उनको बलि करके उनका लोहू वेदी पर छिड़क कर पापबलि किया, जिससे सारे इस्राएल के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि राजा ने सारे इस्राएल के लिए होमबलि और पापबलि किए जाने की आज्ञा दी थी। फिर उसने दाऊद और राजा के दशी गाद और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार जो यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वारा आई थी, झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया।
तब लेविया दाऊद के चलाए बाजे लिए हुए और याजक तुरहियां लिए हुए खड़े हुए। तब हिजकिय्याह ने वेदी पर होमबलि चढ़ाने की आज्ञा दी, और जब होमबलि चढ़ने लगी तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ और तुरहियां और इस्राएल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे। और मंडली के सब लोग दंडवत करते और गाने वाले गाते और तुरही फूंकने वाले फूंकते रहे। ये सब तब तक होता रहा जब तक होमबलि चढ़ न चुकी। और जब बलि चढ़ चुकी तब राजा और जितने उसके संग वहां थे उन सबों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। और राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और आसाप दशी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करें। और उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर नवाकर दंडवत किया। तब हिजकिय्याह कहने लगा, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेलबलि और धन्यवाद बलि पहुँचाओ। तब मंडली के लोगों ने मेलबलि और धन्यवाद बलि पहुँचा दिए, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होमबलि पहुँचाए। जो होमबलि पशु मंडली के लोग ले आए उनकी गिनती यह थी, 70 बैल, 100 मेढ़े और 200 भेड़ के बच्चे थे। सब यहोवा के निमित्त होमबलि के काम में आए। और पवित्र किए हुए पशु 600 बैल और 3000 भेड़ बकरियां थीं। परंतु याजक ऐसे थोड़े थे कि वे सब होमबलि पशुओं की खालें न उतार सके। तब उनके भाई लेविया उस समय तक उनकी सहायता करते रहे जब तक वह काम निपट न गया, और याजकों ने अपने को पवित्र न किया, क्योंकि लेविया अपने को पवित्र करने के लिए पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन के थे। और फिर होमबलि पशु बहुत थे, और मेलबलि पशुओं की चर्बी भी बहुत थी, और एक एक होमबलि के साथ अर्घ भी देना पड़ा। यूं यहोवा के भवन में की उपासना ठीक की गई। तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वो काम एकाएक हो गया था।